आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और एक नई वैकेंसी आई है राजस्थान बोर्ड में, जो आपको सभी को मालूम है, जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है जिसको बोलते हैं रीट, जो 2021 में होने वाली है। तो इसके जो सेकंड लेवल है, यानी कि जिसका स्तर दूसरा है, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो लेवल है वो सेकंड आता है, और जो कक्षा फर्स्ट और पहली से लेकर 5वीं तक आता है वो पहला आता है। तो आज हम उसी के बारे में, सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि सबको मालूम होगा कि इसमें बाल विकास के बारे में पूछा जाता है। तो 30 क्वेश्चन आपसे खंड ए में क्या पूछे जाएंगे, बाल विकास के पूछे जाएंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप सभी देख सकते हैं। भली भांति आप इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आपको बारीकी से कोई चीज़ें नहीं बताने की ज़रूरत पड़ती है। आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो PDF है, जो इनका नोटिस है रीट का, वो काफ़ी लंबा है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में आपको जो मेन मेरा टॉपिक है वो मैं आपको उर्दू के सिलेबस के रिगार्डिंग बताऊंगा कि जो बच्चे उर्दू से रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मैं उनको अभी जो इस वीडियो में बताऊंगा वो रीट का सिलेबस बताऊंगा उर्दू का, फिर उसी के साथ हम उसकी किस तरह से तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और जो सेकंड पेपर है वो है इंग्लिश का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी का। देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये क्या है, CDP का है, यानी कि वो उसमें हिंदी में लिखा हुआ था और ये इंग्लिश में लिखा हुआ था। आपका कोई सा भी लेवल हो तो ये CDP का पार्ट हुआ। तो इसमें देख लीजिए, जो भी आपके मुनासिब है सबको देखना है। वो तो आप किसी भी कोर्स से हो, किसी भी लैंग्वेज को चूज़ किया है, ये आप उसमें नोट करके पढ़ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है, और ये आया भाषा का कि आपको भाषा कौन सी लेनी है। तो खंड 2 की भाषा जो होती है वो पहली है, देख लीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि CDP आता है और 2 लैंग्वेजेस पूछी जाती है, और उसके अलावा आपके साथ आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो आप अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो आपको 30% होंगे और 30 नंबर के होंगे। उसमें यह सब पूछा जाएगा। एक गद्यांश पूछा जाएगा, ज्ञान शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये जितने भी लिखे हुए हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अब आप तो टीचर बनने वाले हैं। तो आपको एक एक लाइन पढ़ के बताना सही नहीं होगा, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं सबकी, तो मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ आपको अपनी, जो हमारा आज का मेन मकसद है वो है उर्दू लैंग्वेजेस में। इसके बाद संस्कृत भाषा भी है इसमें, यानी कि जो भी जितनी भी भाषा हैं वो सबका नोटिफिकेशन इसमें है। तो हम बात करेंगे कि उर्दू लेवल की जो पहली भाषा है, क्योंकि आपको पहले भाषा चुननी होती है, तो उसी में ही है उर्दू निसाब। आप देख लीजिए, कुल सवालात कितने हैं, 30 हैं, और कुल नंबर कितने हैं, 30 हैं। तो चलिए करते हैं आज इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आएगा नसरी इक्तिबास पर मबनी सवालात, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चन छाट के लिखने होते हैं। तो इसमें देख लीजिए आप, इबारत फहमी, मायने अल्फाज, एराब, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतारदफ़, रमोज़ औक़ाफ़, साबिक़ा, लाहिका, ये सारे आपके आएंगे पहले में, यानी कि नस्र इक्तिबास पर मबनी सवालात। दूसरे में आएंगे नस्र इक्तिबास पर मबनी सवालात, ये इसका दूसरा पार्ट है नस्र इक्तिबास के, जिसमें आपसे मवाद की समझ, फ़ेल, फ़ाल, मफ़ऊल, फ़ाल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, जुमले के इक़साम और ज़माने के बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। तीसरा है इसमें इस्म, यानी कि नाउन, उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी इक़साम, सिफ़त और उसके इक़साम, मुहावरे और कहावत। ये सारी क्या है, कवायद के रिलेटेड है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। 4 पे बढ़ेंगे, इसनाफ़ नस्र व नज़्म, उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद, यानी कि जिस तरह से टीचिंग होती है उसके क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, तदरीस तरीक़ा कार, तो ये आपको पूछना है, ये आपको उसमें बताना होगा। पॉइंट 5 है ज़बान की महारतें, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनके नशोनुमा, उर्दू निसाबी तालीम, उर्दू पढ़ना और लिखना सीखने के तरीका, ज़बान की तदरीस में माआउन एशिया। तो ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें आप सभी को पता होगा, जब क्लास में जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाते हैं, वही आपको इसमें बताना है। और पॉइंट नंबर 6 है जाँच और उसकी तरीका, मारूज़ी और मुसलसल जाँच, अंदाज़ा कदर, सवालात और उनकी किस्में। ये जिस तरह से इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसी के बारे में आपको इसमें
जानकारी होनी चाहिए। ये हुआ उर्दू का सिलेबस है जो आपको पहली लैंग्वेज चुनना है अगर, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरी भाषा की, कि 2 भाषा चुननी होती हैं, तो ये सिंधी है, पहली भाषा चल रही है अभी। PDF काफ़ी लंबी है, पंजाबी के भी इसमें है। अगर आप पंजाबी के स्टूडेंट हो तो इसमें बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये अपनी गुजराती है। इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस आप सभी को मालूम होगा कि जो टेट के बच्चे होते हैं उनको मोस्टली अलग अलग लैंग्वेज चुननी होती हैं, 2 लैंग्वेजेस। तो हमने एक लैंग्वेज अभी देखी, ऊपर गई हैं, अभी हैं सेकंड लैंग्वेज, यानी कि पार्ट B होगा, लेकिन वो 6 to 8 का ही होगा। इसमें भी आपसे अगर आप सेकंड लैंग्वेज लेना चाहते हैं, और खंड 3 है, जैसे मैंने आपको बताया, पहला पेपर होगा CDP का, दूसरा पेपर होगा आपका लैंग्वेजेस का, और तीसरा पेपर आपका लैंग्वेजेस का होगा, चौथा पेपर होगा आपके स्ट्रीम का, आप कला से हैं, साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, तो इस तरह से उसकी अलग अलग होती है। तो आर्ट्स में आपको SST पढ़नी होगी और कॉमर्स में भी आपको SST पढ़नी होगी, यानी कि सोशल साइंस। बस अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो आपको वहाँ पे साइंस फिजिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनकी संख्या होती है 60। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड लैंग्वेजेस के लिए आपको सेकंड लैंग्वेजेस में ये चीज़ें पढ़नी होगी। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने उर्दू वाली लैंग्वेजेस पे। आप इंग्लिश की भी देख सकते हैं, अनसीन पैसेज है जो है, अनसीन पोएम है, इस तरह से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे वो उसमें पूछे जाएंगे आपको सेकंड लैंग्वेजेस में भी। बस ये होगा कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है पहली में और दूसरी में। तो देखिए हम दूसरी लैंग्वेज पे आ गए हैं, पेपर दूसरा है, खंड तीसरा है, और शीर्षक कौन सा है? दूसरा, यानी कि एक लैंग्वेज हमने चुन ली और दूसरी हमें ये चुन ली। दोनों में हम सेम नहीं चुन सकते, हमें अलग अलग लेनी होगी। तो कुछ बच्चे हिंदी लेते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं, कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों लेते हैं, पहली हिंदी ले लेंगे और दूसरी इंग्लिश। कुछ बच्चे अपने अनुसार, अपने जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी या जिससे उन्होंने B.Ed किया होगा उसी से भर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने हिंदी जो पहली ले ली तो आपको दूसरी उर्दू ले सकते हैं। तो उर्दू में जब आप दूसरी लेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो नस्ली इक़्तिबास पर मबनी सवालात हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर ही, इबारत फ़हमी होगी, फ़ेल होगा, फ़ाल होगा, मफ़ऊल होगा, जुमले के इक़साम और हैयत होगी, रमूज़ और काफ़े होंगे, और फिर ज़माना होगा। जैसे ज़माना होता है हाल, माजी और मुस्तक़बिल का। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे शेरी जुज़ बंद पर मबनी सवालात। देखिए पहले में से आपसे 2 नसरी पूछे जाएंगे, और जो दूसरी अगर आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपको एक नसर का मिलेगा और एक नज़्म का इक़्तिबास मिलेगा। बस यही एक क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है पहली लैंग्वेज में या दूसरी लैंग्वेज में। अगर आपको इसमें पहली लैंग्वेज चूज़ करनी है, अगर आपका नसर अच्छा है तो पहली चूज़ करिए, अगर आपका नसर और नज़्म दोनों अच्छा है तो आप सेकंड चूज़ कीजिए। तो अब बात करेंगे दूसरे की, तो शेरी फ़हमी होगी, माने अल्फाज होगा, रदीफ़ होगा, काफ़िया होगा, तशबिया होगा, तलमी होगी, मुबालगा होगा, और हस्र तातील होगी। तो ये सारी क्या हैं, ये सिन्फ़ शायरी के जुज़्व हैं, यानी कि इनसे पता चलता है कि किस शेर में क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। रदीफ़ क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हम रीड की तैयारी पूरे अच्छी तरीके से करवाएंगे उर्दू की। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी तरफ, हुरूफ और इक़साम हुरूफ, इस्म और उसकी इक़साम, ज़मीर और उसकी इक़साम, मुहावरे और कहावतें। ये भी ग्रामर का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये वही हैं उर्दू के, आपको यही पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 है उर्दू इमला और रस्मुल ख़त, उर्दू ज़बान की तदरीस और लिसानियात, मुसव्वतें और मुसम्मतें। ये क्या है, सारे कवायद के ही हैं कि इसमें वोवल्स वगैरह होंगे, उर्दू की ज़बान की टेक्निक होगी, उर्दू किस तरह से लिखे जाते हैं, रस्मुल ख़त है वही, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, उर्दू पढ़ना और लिखना सीखने के तरीक़े, तदरीसी का तरीक़ाकार, उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी, सालाना मनसूबा, यूनिट का मनसूबा और सबक का मनसूबा। यानी कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यूनिट टेस्ट किस तरह से बनाया जाता है, सालाना का इनवल, इनका जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह से हो जाते हैं। टीचिंग के रिलेटेड ही आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उर्दू लैंग्वेजेस में होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका लास्ट पॉइंट है तदरीस ज़बान की मुश्किलात, जदीद तदरीस तरीक़ा, मारूज़ी और मुसलसल जात, अंदाज़ा कदर, यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो आप देख रहे होंगे, मालाजाती तदरीस है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले लैंग्वेजेस हैं उसमें भी पढ़नी है और दूसरी लैंग्वेजेस में भी पढ़नी है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा
बेहतर तरीके से आती है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हम आपको उर्दू के मुताबिक जितनी भी पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कराएंगे रीड की, क्योंकि अभी अभी सभी को मालूम होगा कि अभी CTET की प्रिपरेशन चल रही है। जैसे ही CTET का एग्ज़ाम होता है उसके बाद हम रीड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग होता है। ये दूसरी लैंग्वेजेस हैं, आप सिंधी से बिलोंग करते हैं, सिंधी के बारे में है, पंजाबी के बारे में है, आप पढ़ लीजिएगा, गुजराती के बारे में है, जैसी भी आपको लैंग्वेज सूट करती है। और ये आ गया आपका लास्ट पार्ट, यानी कि जो 6 to 8 का जो पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, वो आता है गणित और विज्ञान। तो आप अगर साइंस स्ट्रीम के होंगे तो आपको CDP पढ़नी होगी, 2 लैंग्वेजेस होगी, और आपका गणित और विज्ञान का होगा 60 क्वेश्चन का होगा। इसी के साथ दूसरा जो आता है, इसमें सब लिखा रहा है, आप आराम से इसे पढ़ लीजिए, वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर रिपीट करके भी देख सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में नोटिस है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप दोनों लैंग्वेजेस में कोई से भी दे सकते हैं, चाहे आप हिंदी में दे सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा प्रीफर करना है। इसके अलावा देखिए, ये आ गया सामाजिक अध्ययन। जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं उनको सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ना होता है, और उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता है, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य है, मध्यकाल, भारतीय संविधान, सरकार, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला व संस्कृति। के लिए राजस्थान का पैट है तो आपको राजस्थान के बारे में थोड़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बीमा एवं बैंकिंग, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से ये सारे सोशल स्टडीज़ में पूछे गए हैं। ये इंग्लिश में इसका मैटर है, आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में भी दे सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो साइंस तो अलग है, तो कॉमर्स के और जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको सोशल स्टडीज़ का ही पेपर देना होता है। तो आज की वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया है उर्दू के मुताबिक। तो जल्दी हम उर्दू की क्लास शुरू करेंगे। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, अगर आपको उर्दू से रीड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।